परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत श्री प्रशांत साहिब, सम्मानीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ी देर कुछ बातें आप लोगों की सेवा में मैं भी रखने का प्रयास करता हूँ। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चों को बुला करके कहा, वो बूढ़ा हो गया था, अब अंतिम समय था, उसने सोचा कि जाते जाते मैं अपने बच्चों के लिए कुछ शिक्षा देता जाऊं। मैंने जो जीवन में अनुभव कमाया है वो बच्चों को भी शेयर करूं। तो 4 बेटे थे, चारों को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं कुछ अपनी बात कहना चाहता हूं, तुम लोग ज़रा देखो मेरे मुख में दांत है कि नहीं। तो बच्चों ने देखा तो कोई दांत ना दिखा। टार्च जलाकर, उंगली डालकर, टटोल करके भी देखे, लेकिन एक भी दांत ना मिला। बच्चों ने कहा कि पिताजी, आपके मुख में कोई दांत नहीं है। फिर पिताजी ने पूछा कि बेटा ये बताओ, जीभ है कि नहीं? कि हाँ, जीभ तो है। पिता ने कहा कि बेटा, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, दांत जब निकले तो बहुत कष्ट दिए थे। आप लोग जानते हैं कि जब बच्चों को दांत निकलता है तो उनको दस्त होने लगती है, बुखार तक आ जाता है, वे रोते हैं, कितना दर्द होता है ना। जन्म के काफ़ी दिन बाद दांत निकलते हैं, लेकिन निकलते वक्त भी बहुत कष्ट देते हैं और जीवन भर बीच बीच में कष्ट देते ही रहते हैं। कहीं अमुक दांत में दर्द, कहीं अमुक दांत में दर्द, कुछ बना ही रहता है। और दांत का दर्द बड़ा कष्टकारक होता है। और देखो, अभी जीवन है मेरा और दांत अभी ऐसे छोड़ के चले गए। ये कठोर दांत जब आए तो दुख दिए, बीच बीच में दुख दिए और बीचे में धोखा देकर चले गए। तो कारण यही है बेटा कि जो कठोर होता है वो साथ नहीं देता है और वो साथ रह भी नहीं सकता। इसलिए तुम लोग कठोर मत बनो, नरम बनो। जैसे जीभ होती है, जीभ कैसी होती है? नरम। कब निकलती है जीभ? पैदा होने के कितने दिन बाद जीभ निकलती है? जन्म से। जन्म से जीभ आती है और कब तक रहती है? जीवन भर, अंतिम तक। देखो, वो नरम है, कोमल है और वो जीवन भर रहती है और शुरू से आती अंत तक रहती है और कष्ट भी वही सहती है। दांतों के बीच में, 32 दांतों के बीच में चारों तरफ से कितनी उसको समस्या से घिरे रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो रहती है सदैव। एक बार दांतों ने कहा जीभ से कि अरे जीभ, बहुत ज़्यादा लपर लपर ना करो और तुम बहुत जौन चटर पटर खा करके आनंद ले लेती हो ना, अगर ये हम 32 हैं एक बार कुचल दिए ना तो तुम्हारी दशा दुर्दशा में बदल जाएगी। जीभ ने कहा, भैया ज़्यादा अपने बहुत भीड़ का गुमान ना करो, नहीं एक बार मैं कड़वा बोल दूँ ना तो तुम सारे 32 बाहर निकल आओगे। तो यही तो होता है। तो हमें कैसा होना चाहिए? बाबा ने क्या शिक्षा दिया? नरम बनो, कड़वे नहीं, कठोर नहीं। हर इंसान को नरम बनना चाहिए। अपने लोगों में, अपने भाई बंधुओं में, अपने बाल बच्चों में, मित्रों में, जहाँ रहो सबसे सरल रहो, विनम्र रहो, मीठा बोलो, प्रसन्न हो करके रहो, सेवा करो। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों की सेवा में भी लगाना चाहिए।
ये पूरी प्रकृति हमारी सेवा कर रही है। जो बन सके हम भी सेवा करें। जिन सड़कों पर हम चलते हैं रोज़, क्या हमने बनाया है? जिस अनाज को खाते हैं, क्या हमने पैदा किया है? जिस कपड़ा को पहने हुए हैं, क्या हमने उसको तैयार किया है? जिस फर्नीचर का उपयोग कर रहे हैं, क्या हमने वो सब बनाया है? ये सब कुछ तो दूसरों का दिया हुआ हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो हम भी कुछ ऐसा करें कि जिससे दूसरों की भी सेवा हो, दूसरों का भी कुछ सहयोग मिल जाए, उनको भी अपने जीवन गुजर में, जीवन निर्वाह में, उनकी खुशियों के लिए हमारे द्वारा कुछ सहयोग मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं सोचते हैं, बात बात में स्वार्थ बुद्धि रखते हैं, दुनिया के लोग चाहे चूल्हे भाड़ में जाएं, हमारा स्वार्थ सधे, हमें धन मिले, हमें घर मिले, हमें चीज़ मिले, हमें सम्मान मिले, हमें पद मिले, अधिकार मिले, ये गलत बात है। स्वार्थी व्यक्ति एक दिन जंगल में खड़े हुए अकेले वृक्ष की तरह हो जाता है। समूह में रहा हुआ वृक्ष, उसका कोई बाल बांका नहीं होता है, चाहे जितना तूफान आ जाए। और अकेला वृक्ष जब विशेष आंधी आती है तो कब उसकी डालियां फट जाएं और कब वो खुद धराशायी हो जाए, कह नहीं सकते ना। ऐसे ही जो स्वार्थी होता है, अहंकारी होता है और विनम्र नहीं होता है, जो सेवा नहीं करता है, धीरे से दूर के लोग तो उसका साथ छोड़ ही देते हैं, अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं, अपने लोग भी सहयोग करना बंद कर देते हैं। कौन किसके साथ लगा रहेगा भला? अरे जिसको पैदा किए हो बेटा बेटी भी साथ छोड़ देते हैं। जिस पति या पत्नी से 7 फेरे लगा करके, अग्नि को साक्षी मान करके हमने गृहस्थी को बसाना शुरू किया और जीना शुरू किए, वो पति पत्नी भी सहयोग करना छोड़ देते हैं। इसलिए हरदम मीठे बन करके रहो, सरल बन करके रहो। इतना भी मीठे ना बन जाओ कि लोग आपकी वैल्यू ना समझें और सबके सामने ही करते रहें, यह भी ठीक नहीं। समझदार बनो, विचारवान रहो और सबसे सुंदर बर्ताव करो, लेकिन कड़वे भी ना बनो कि लोग आपको थूक दें। मध्यम में रहो। हर बात की एक मर्यादा होनी चाहिए और अच्छी संगति को जीवन में अपनाओ। गलत संगत में रहोगे तो चाहे जैसे लोग हों, अगर वे गलत विचार वाले हैं, आज नहीं तो कल वो आपको दुख देंगे जरूर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे लड़ो, झगड़ो, उनको मिटाओ, उनको भगा दो। आप ही बच कर के रहिए, उनसे दूर रहिए। मिल जाए तो राम जोहार कर लो, नमस्ते प्रणाम कर लो, लेकिन बच करके रहें। बहुत उनमें घुलो मिलोगे तो फिर आपका समय बर्बाद होगा, मन की शांति नष्ट हो जाएगी, कलह में, विवाद में और उलझन में पड़ जाएंगे। एक बार एक नदी में बाढ़ आई, चारों तरफ पानी पानी हो गया। ज़मीन का एक थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा था, वहाँ पर एक मेढक था और वहीं एक बिच्छू फंस गया। कहानी है कि एक बिच्छू था, तो बिच्छू ने मेढक से निवेदन किया कि भैया चारों तरफ बाढ़ है और हम इसमें पड़ करके बह जाएंगे और जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा करो कि तुम तो पानी में तैरना जानते हो, मुझे अपनी पीठ में बैठा करके और नदी के उस पार कर दो। मेढक ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, तुम बिच्छू हो और तुम डंक मार दोगे और मुझे बहुत कष्ट हो जाएगा। बिच्छू ने कहा कि नहीं नहीं, आप मेरी इतनी रक्षा करेंगे और इतना मदद करेंगे और फिर मैं आपको कैसे डंक मारूंगा? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मैं स्वार्थी नहीं हूँ। बहुत विश्वास दिलाया, मिन्नतें किया, तो मेढक ने मान लिया कि चलो ठीक है भाई, जब इतना तुम विश्वास पूर्वक कह रहे हो तो तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूँ, चलो पार कर देता हूँ, मेरा क्या जाएगा। और जब पीठ में बैठा करके चल दिया, बीच धारा में पहुँचा
तो पानी का झकोरा लगा और मेढक थोड़ा सा हिला डुला तो बिच्छू ने खट से डंक मार दिया। अब मेढक चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा था कि तू धोखेबाज है और ज़रूर तू मुझे डंक मारेगा। और वही हुआ ना। बिच्छू कहता है कि भैया मुझे तो पता नहीं कि तुमको डंक लग गया। देखो यही होगा, कुसंग करोगे तो वो कुसंगियों को तो पता ही नहीं चलेगा, उन दुष्टों को तो पता ही नहीं चलेगा कि कब वो डंक मार दिए आपको, और आपकी तो ज़िंदगी उजड़ जाएगी, आपका तो जीवन ही खराब हो जाएगा, आपको तो घोर दुख मिलने लग जाएगा ना। इसलिए पहले से ही गलत जगह का त्याग करो। आपके बाल बच्चों पर ध्यान रखिए, वे कहीं शराबियों के पास, मांसाहारियों के पास, अंडाखोरों के पास, झूठ बोलने वालों, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करने वालों के पास तो नहीं बैठते उठते हैं। अगर वे बैठे उठेंगे आज नहीं तो कल उनके जीवन में उसका प्रभाव आएगा। भक्तों को अपने बाल बच्चों पर ज़रा ध्यान रखना चाहिए। आपने तो संतों की संगत करके, सत्संग में जा कर के, ग्रंथों को पढ़ करके अपने जीवन में भक्ति, सत्संग, सदाचार का प्रभाव बना रखा है। और अब आप हो गए हैं बूढ़े, अब आप संतों में जा नहीं सकते, और घर के मालिक हो गए हैं बच्चे, और अब आप संतों को बुला भी नहीं सकते और बच्चों को बुलाने का मन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप तो चलो कुछ ना कुछ कमाए हो, उसके हिसाब से अपने सदाचार और भक्ति की दशा को तो कायम रखेंगे। लेकिन आपके बच्चे, उन्होंने सत्संग का सेवन किया नहीं, सद्ग्रंथ पढ़े नहीं, संतों की सेवा नहीं किए, उन बातों को सुने नहीं, अपने जीवन में उसका आचरण नहीं किए, तो सोचो उनका विचार कितना हल्का होगा। संत कदाचित आ भी जाएंगे तो उन बच्चों को श्रद्धा ही नहीं है, वो मन में भाव प्रेम ही नहीं है, तो संतों के पास बैठेंगे भी नहीं। अब बहुत आप कहोगे तो यही कहेंगे कि ठीक है तो लाओ फल खिला दें, आइए महाराज भोजन कर लीजिए, हमारे यहाँ अच्छी सुविधा है, भोजन वोजन बढ़िया मिल जाएगा, खिला देंगे। बहुत हुआ तो आसन लगा देंगे। लेकिन संत से तो कुछ ना पाएंगे ना। बिना श्रद्धा और भक्ति के आप संतों से कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप दुकान में जाएं, मोबाइल खरीदने, कपड़ा खरीदने, बर्तन खरीदने, कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे, दुकान में जाएंगे तो सामान पसंद कीजिए और दुकानदार को पैसा दीजिए, आप सामान लेके आ जाइए, सामान का खूब उपयोग करिए। दुकानदार के प्रति आपको भक्ति नहीं करना पड़ेगा कि भक्ति करना पड़ेगा, उसकी आरती करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बर्तन की, वो चीज़ की कीमत पैसा है, लेकिन संतों के द्वारा जो मिलता है, क्या मिलता है? कुछ मिलता है कि नहीं? ज्ञान मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है, उस सद्गुण सदाचार के लिए एक अनमोल शिक्षा मिलती है। हमारे मन इंद्रियों में संयम सदाचार आ जाए, प्रेम आवे, दया क्षमा आवे, ये सब बातों की एक ऊर्जा मिलती है। और जब ये चीज़ लेते हैं तो इसके लिए कीमत क्या चुकाएंगे? कुछ तो कीमत देना पड़ेगा। क्या कीमत चुकाएंगे? रुपया, फल खिला करके? अरे तो बाद की बात है। इसकी कीमत है भक्ति भाव, श्रद्धा। जब आपके मन में श्रद्धा रहेगी, प्रेम रहेगा, भक्ति रहेगी, तब संत का दिया हुआ ज्ञान वो आपके काम आएगा। नहीं तो बहुत ज्ञान सुनने के बाद भी, बहुत उपदेश शिक्षा सुनने के बाद भी आप संतों के उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपके दिल दिमाग में प्रवेश ही नहीं करेगी। आपका अंतःकरण उन बातों को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सज्जनों और देवियों, भक्ति भाव बढ़ाओ अपने जीवन में। और देखो भक्ति, कुछ लोग कहते हैं अरे साहब हम भक्ति उक्ति नहीं करते हैं, हम रैशनल विचार के हैं, हम पढ़े लिखे हैं,
हमारे पास कमी क्या है? हमारे पास धन है, नौकरी है, बड़ा पोस्ट है, मकान है, सुंदर बाल बच्चे हैं और हमारी बड़े बड़े लोगों में बैठा उठी है। अब हम इन संतों की भक्ति क्यों करें? सज्जनों, सही बात है कि आपका बड़े बड़े लोगों में बैठा उठी है, लेकिन क्या आपने विचार किया है कि वो किस चीज़ में बड़े हैं? जिन लोगों को आप बड़े बड़े कहते हैं वही लोग बहिर्मुखी हैं, चंचल हैं, देह बुद्धि वाले हैं, रजोगुणी हैं और शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं और लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। भोगों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासनाओं के कीड़े बने हुए हैं और उन्हीं लोगों में बैठे उठे हैं आप, और उन्हीं लोगों को आप अपना कर्णधार मान रहे हैं। वो आपको इस जीवन की नौका को भव पार लगा देंगे क्या? ये बड़े बड़े लोगों की बैठा उठी कुछ काम नहीं आएगी। वे बल्कि आपके मन इंद्रियों में चंचलता लाएंगे, वासना लाएंगे, उत्तेजना लाएंगे, दोष दुर्गुण बढ़ा देंगे, आपके खान पान को बिगाड़ देंगे, सदाचार को बिगाड़ देंगे, आपके मन में अहम भर देंगे और आपके अंदर में इच्छा, कामना और राग, आसक्ति, मोह बढ़ा करके आपको तो भवबंधन में और ढकेल देंगे और तमाम दुख, तकलीफ और जन्म मरण के उस प्रवाह में ऐसा बहाएंगे कि जन्मों जन्मों तक उससे निकल नहीं पाएंगे। निकलने के लिए सद्गुरु तथा संतों की ज़रूरत है, जो देते बाहर से कुछ नहीं हैं। संत के पास जाओ तो वे क्या देंगे? संत सरकार मिल जाएं तो क्या देते हैं? वो क्या देंगे? आप उनके पास जाएंगे तो थैले में भर करके कुछ ले आएंगे? न थैले में भर करके ले आएंगे, न संत कुछ आपके झोली में कुछ डाल ही देंगे। ना देते हुए और ना आपके लेते हुए भी वे ऐसी चीज़ दे देते हैं कि जो दुनिया में भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो जीवन जीने की कला, वो संयम सदाचार की शिक्षा। इसलिए सबको ऐसे संतों और गुरुजनों के पास जा कर के ज्ञान की और प्रेम तथा भक्ति की वो शक्ति अपनाओ, जिससे कि आपका जीवन सुधर जाए और आपके जीवन में ज्ञान की, भक्ति की, कल्याण की वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाए और जिससे आपका जीवन बहाव की ओर से, बदलाव की ओर से ज्ञान की तरफ, भक्ति की तरफ, सद्गुण सदाचार की तरफ हो जाए। इसलिए मनुष्य को जितना बन सके संयम सदाचार को अपनाना चाहिए। ये जीवन जो मिला हुआ है बहुत अनमोल है। ये जीवन पाकर के हमें ऐसी कुछ सीख अपनाना चाहिए, ऐसे ज्ञान और संगति अपनाना चाहिए कि जिससे हमारा जीवन दुखों से शांति की तरफ, कल्याण की तरफ आगे बढ़ सके। तो ये जीवन मिला हुआ है, इसको पाकर के हम सुधार की तरफ चलें, भटके नहीं। गलत खान पान, रहन सहन, चाल चलन को त्याग करके अंधविश्वासों से ऊपर उठें। भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र ये बहुत बड़ा भटकाव है। भूत प्रेत कहीं होते हैं, अभी हम माताओं से, भाइयों से, किसी से पूछने लग जाएं तो कई लोग समर्थन कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी भूत प्रेत नहीं होते हैं, जादू टोना कुछ नहीं होता है, झाड़ फूंक बिल्कुल अंधविश्वास है। अपने बाल बच्चों को कहीं कोई तकलीफ़ हो जाए, बुखार आ जाए, हाथ में दर्द हो जाए, तो आप बस जा कर के पंडा पुजारी, ओझा सोखा के पास पहुंच जाएं। तो ये सब गलत है। ऐसा कहीं कोई नहीं है कि जो झाड़ फूंक दे और आपके बाल बच्चों का और आपके दुख तकलीफ़ समाप्त हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए विचारवान बने और सारी भ्रांतियों से बाहर निकलें। कहीं ऐसा कोई जादूगर नहीं है जो अपने मंत्र के बल से आपके सारे दुखों को मिटा दे, कहीं भी नहीं है। विचारवान बनो और अंधविश्वास से ऊपर उठें। अच्छे स्वभाव, अच्छी संगति, अच्छे कर्मों को अपने जीवन में अपनाओ, जिससे कि आपका जीवन खुशहाल हो सके। संतों के पास आएंगे
तो वे आपके घर परिवार रहन सहन बाल बच्चे सब के लिए ऐसी छाप दे करके जाएंगे कि सब में बदलाव आ जाएगा। वो कहेंगे कि पान बीड़ी आदि का सेवन ना करो। जब आप इन सब का सेवन नहीं करेंगे, दुर्व्यसनों को नहीं सेवन करेंगे, तो देखो इसमें जो पैसा जा रहा था वो बचेगा। और वो सब खा पी करके जो दांत खराब कर रहे थे, आंत खराब कर रहे थे और कलेजा फूंक रहे थे, ये सबसे बचत हो गई। और आपके बाल बच्चे जो अपने जीवन को स्वभाव को बिगाड़ रहे थे, उससे बचत हो गई। कितना लाभ हो रहा है। और जो देवियों को माताओं को कितना बुरा लगता होगा। कुछ लोग तो अपने पतियों को बच्चों को देखकर खुद ही शुरू कर देती हैं, लेकिन जो नहीं शुरू की, सोचो उनके जीवन का क्या हाल होता होगा। वो भी तो इंसान हैं। हम लोग नागपुर में थे, एक सज्जन थे, वो बीड़ी बहुत पीते थे। उनकी पत्नी, उनकी बेटियां और उनके सभी बच्चे उनको रोकें, लेकिन अब वो माने ना। बीड़ी पर बीड़ी दिन में 2500 बार पीते थे। तो उनकी पत्नी और कई बेटियां रहें, कई बच्चे रहें, कहें अगर तुम नहीं छोड़ते हो तो अकेले अकेले काहे पीते हो, अब हम लोग भी पिएंगे। और सब, उनकी पत्नी भी बेटियां भी सब बीड़ी निकाले और सब जलाए, पीना शुरू कर दिए। अब कभी वो लोग पिए नहीं। सब के मुख से, नाक से धुआं निकलने लगा और सब खांसते खांसते बेदम हो गई और सब परेशान। हम कहे ये कौन कला है भाई कि बाप को और पति को सिखाने के लिए खुदे पीने लग जाओ। तो लेकिन हाँ, ये गलत है ना बीड़ी पीना। बच्चे कोई नहीं चाहेंगे कि हमारे माता या पिता या भाई कोई शराबी हो जाए, बीड़ी पिए, तंबाकू खाएं। ये तंबाकू खाने वाले देखो थूक थूक करके जगह खराब करते हैं, दीवार खराब करते हैं। माताएं बेचारी लिपती पोतती सफाई करती रहती हैं और वो फचर फचर थूकते रहते हैं। एक गाय भैंस जितना गंदगी नहीं करती है, उससे ज़्यादा एक गुटखा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, सुपारी खाने वाले जगह जगह गंदगी फैलाते हैं ना। आज भारत के किसी सड़क पर चले जाओ, गलियों में चले जाओ, सीढ़ी के कॉर्नर पर चले जाओ, हॉस्पिटलों के, रेलवे प्लेटफार्मों पर चले जाओ, सब जगह नई पुरानी थूक पड़ी हुई है। क्या समाज हमारा है, कितना गंदा। अपने ही समाज के, अपने ही परिवार के, अपने ही शरीर के दुश्मन। एक दुश्मन आ करके जितना हमारा धन छीन करके, डंडों से पीट करके, अपमान करके, परिवार को खराब करके जितना वो दुख नहीं देता है, उससे ज़्यादा हम अपने स्वास्थ्य के साथ, शरीर, घर, परिवार, सभ्यता, संस्कृति, सबके साथ हम अकेले अपने साथ अत्याचार कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो सज्जनों, ये सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल मत करो। गलत खान पान का त्याग करें, नहीं तो ये आदतें हमारे जीवन में बढ़ करके जीवन को और बर्बाद कर देंगी। और संत यही बताते हैं, अगर संत की बात मान लें तो सब तकलीफ़ों से आप बच जाएंगे। एक जगह की बात है, हम सदगुरु अभिलाष देव जी के साथ थे और कार्यक्रम उन्होंने लिया था, देहात की बात है। तो जहाँ पर आसन दिए हम लोगों का, गुरुदेव जी का तो एक जगह था, वहाँ भी उतना साफ नहीं था, तो साफ हम लोग कर दिए। हम लोगों का जहाँ आसन मिला, वहाँ पर घर के लोग रहते थे, उस समय खाली कर दिए। और वो दीवार में चारों तरफ इतना थूके थे, और नई तो थूक उतनी नहीं थी, थोड़ी मोड़ी एक दो जगह थी, लेकिन पुरानी थूक से एकदम चमक रही थी दीवार। और तंबाकू खा खा करके सुबह से उठ करके कुल्ला भी ना करें और दीवार पे थूके रहें। हम कहिए हमें नरक में डाल दिए हो क्या? तुम लोग बुलाए हो संतों को और ऐसी जगह में आसन देना चाहिए। हम लोग आसन लगाने के पहले पूरी दीवार को रगड़ रगड़ के धोए और फिर पैरा बिछा कर गद्दा बिछाए तब आसन लगे। ठंडी का दिन था उस समय, कहाँ, आज से 25 साल पुरानी घटना है। पैरा पर सोया जाता था, उतना गांव में सुविधाएं नहीं होती थी, गरीबी का समय था, गद्दा कहाँ ज़्यादा मिलते थे। तो ऐसा समय, ऐसे लोग भी होते हैं। इसलिए संतों की संगत करोगे
तो आपके जीवन में, बाल बच्चों में बहुत बदलाव आएगा। अंधविश्वास से बचोगे तो देखो इस अंधविश्वास के चलते समाज में देवियाँ कितनी सताई जाती हैं। अरे भूत प्रेत ओझा सोखा बैगा के चक्कर में देवियों को तो डंडों से पीटते हैं, ये पंडा पुजारी ओझा सोखा बैगा आकर के ना जूतों से मारते हैं। कितनी देवियाँ तो बेचारी मर ही जाती हैं। क्या तमाशा है। इतना अत्याचार ये अंधविश्वास ने हमारे समाज के साथ किया कराया है। आवाज़ कम नहीं हो गया है। आज भी ऐसे ऐसे शास्त्री लोग हैं, ऐसे ऐसे बाबा लोग हैं, ऐसे ऐसे पंडा लोग हैं और ऐसे ऐसे तीर्थों में बैठे लोग हैं कि सारा कुकर्म करते हैं और समाज के साथ अत्याचार करते हैं। उनका धन, इज्जत, आबरू, सम्मान सब कुछ छीन लेते हैं। इसलिए संतों की संगत करो और जीवन में ऐसा कुछ करो कि जिससे आपकी सेवा हो, समाज की सेवा हो और सबको सुविधाएं मिल सके। तो मैं कह रहा था कि हमारा जीवन, हम बहुतों से उपकृत हैं, बहुत लोगों से सुविधाएं ले रहे हैं, तो हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारे द्वारा भी दूसरों की सेवा हो सके। क्योंकि अगर लोगों से सेवा ना मिले तो हम जी नहीं सकेंगे। तो हमारे भी तो कर्तव्य हैं। कर्तव्यवान व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने कर्तव्यों को पूरा करे, नहीं तो अपराध बोध से ग्रस्त हो जाएगा। हरिद्वार की घटना है, एक महात्मा रहे, महात्मा ही उनको कहेंगे। अब वो महंत हो गए थे, तो एक संत थे, संत के साथ में एक सिपाही गए और वो उसमें सिविल ड्रेस में थे और बड़े भक्त थे, बड़े अच्छे थे। वो सिपाही नहीं थे, बड़े पोस्ट पर रहने वाले थे। जब उन संत के साथ में गए वे भक्त भाव से, तो वो महंत जी को देखे तो तुरंत जान गए। और फिर जब लौट कर गए, हमारे गुरुजी भी साथ में रहे, तो हमारे गुरुदेव जी से कहा उन्होंने, वो सिपाही ने, थानेदार जो थे बड़े पोस्ट पर रहने वाले थे, किस पोस्ट पर थे पता नहीं, तो उन्होंने कहा कि साहब ये महंत जरूर हो गए हैं लेकिन ये अपराध बोध से ग्रस्त हैं। गुरुदेव जी ने पूछा कैसे आप जान गए? कहा उनके चेहरे को देख करके मैं जान गया। ये महंत जरूर हो गए हैं लेकिन ये हत्या किए हुए हैं और भी अनेक अपराधों में फंसे हुए व्यक्ति हैं। गुरुदेव जी ने कहा सच कहते हो, क्योंकि गुरुदेव जी जानते थे उनकी पूर्व पीठिका को। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो संतों के नाम पर ऐसे कलंक होते हैं। इसलिए अच्छे संतों की संगत करना, अच्छे लोगों के पास बैठना उठना। तो मैंने अपनी बातें कुछ शुरू किया था इस ढंग से कि हमारा जीवन बहुतों के सहयोग से चलता है। हम भी समाज की कुछ सेवा करें, मेहनत करें। ये देहियाँ आई हैं कौने काम, ये देह किस काम में आएगी? किसी की सेवा करो, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो ऐसा कुछ करो कि आपका जीवन किसी के काम आ जाए। एक छोटी सी घटना कहूँ फिर अपनी बात समाप्त करूँ कि एक बार की बात है, ईरान की घटना। ईरान इस समय जहाँ युद्ध चल रहा था थोड़े दिन पहले, ईरान और भारत का हजारों साल का बड़ा गहरा संबंध था। बराबर आवागमन हुआ करता था। पूरा काल से, वैदिक काल से हमारे जो वैदिक ऋषि थे ईरान में बराबर आना जाना करते थे। और कभी का ऐसा समय था कि ईरान और भारत एक ही था। सदगुरु कबीर साहब भी ईरान गए थे और वहाँ के जो ईशु दराज एक फ़कीर थे, वे सदगुरु कबीर साहब के दर्शन करने के लिए गुजरात सूरत में आए हुए थे। तो बड़ा गहरा, वहाँ का एक राजा था, उसका नाम था नौशेरवा। तो वो एक दिन घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था, तो रास्ते में देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति अखरोट का पेड़ लगा रहा है। तो राजा ने घोड़े से उतर करके आया बूढ़े के पास और पूछा कि बाबा ये क्या कर रहे हो? कहे मैं पेड़ लगा रहा हूँ। तो राजा ने पूछा कैसा पेड़ है, किस चीज़ का पेड़ है? कहे राजन ये अखरोट का पेड़ है। अखरोट का पौधा लगा रहे हो तो ये कितने दिन में फल देगा? कहे राजन इसको फल लगने में तो कम से कम 20 साल लग जाएंगे, बहुत दिनों के बाद फलता है अखरोट। कहे कम से कम 20 साल लग जाएंगे।
तब राजा ने कहा कि 20 साल तक आप जीवित रहेंगे इसके फल को खाने के लिए। तब बूढ़े ने कहा कि राजन, आज मैं फल खा रहा हूँ और जो फल खा रहा हूँ उन पेड़ों को मैंने नहीं लगाया है, किसी और ने लगाया है। मैं लगा देता हूँ, कोई और खाएगा इसका फल। मेरा कर्तव्य है, मैं फल खा रहा हूँ इसलिए मैं भी पेड़ लगा के जाऊँ, कोई और खाएगा। ऐसा ही हमें सोचना चाहिए। स्वार्थ बुद्धि ना रखें कि अरे हमारा क्या जाता है, रास्ते में चलो, कहीं कंकड़ पत्थर कांटे पड़े हैं ज़रूर हटा दो, कोई दुख तकलीफ़ में है ज़रूर उसके दर्द को सुनो समझो, सड़क पार करा दो। कहीं भी रहो आप सुंदर बर्ताव रखें, दया, क्षमा, प्रेम, शालीनता, शील स्वभाव अपने साथ रखो। जहाँ जैसी ज़रूरत रहे लोगों के काम आते रहो, लेकिन हाँ बच बच करके रहना, अपनी भी सुरक्षा बनाए रखना। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जैसे मेढक को बिच्छू ने डंक मारता रहा, वैसे आपको भी डंक मारने वाले मिल जाएंगे। 1000 सेवा करेंगे, पीठ में लाद करके भी सेवा करेंगे तो भी डंक मारने वाले मिल जाएंगे। तो विचार पूर्वक संसार में रहेंगे तब आप सुखी रहेंगे, आपका जीवन कल्याणमय होगा और आप उलझनों से, विवादों से, कलह से बचे रहेंगे। तो मैंने आप लोगों के भी थोड़ी सी कुछ चर्चाएं किया कि हमें कैसे व्यवहार को निभाना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, जीवन को कैसे उलझन रहित बनाना चाहिए और ये जीवन में कैसे ज्ञान, भक्ति, सद्गुण, सदाचार भी कमाना चाहिए, अंधविश्वास से कैसे दूर रहना चाहिए। इन मुद्दों पर थोड़ी थोड़ी चर्चाएं किया। अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच पूज्य साहेब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।